हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा कंप्यूटर का मोर ऑन एचटीएमएल उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एचटीएमएल क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, कैसे हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर जो है पढ़ना है। सबसे पहले हम लर्न अबाउट एचटीएमएल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। एचटीएमएल के अंदर जो अलग अलग टर्म्स हैं वो क्या है, क्या क्या डेफिनेशंस हैं जिनको हमें यूज़ करना है, कैसे हम क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे और व्यू करेंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है आपके इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि आपका एचटीएमएल क्या है। तो देखिए कह रहा है कि इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द ग्लोब। कह रहा है जो इंटरनेट है आपका, कह रहा है कि इंटरनेट जो है वो हमारा एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट है पूरे संसार के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर। तो कह रहा था इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू सम पावरफुल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स। और जो भी हमारे कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, उन पावरफुल कंप्यूटर्स को हम किस नाम से जानते हैं? सर्वर्स के नाम से जानते हैं। सर्वर मतलब सपोज करें हमारा एक ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हमें google.com ओपन करना है, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आपके जो google.com के जितने भी आपके वेब पेजेस हैं उनको जो है किसी एक ऐसे सिस्टम पर स्टोर किया जाता है जहाँ से आप उन पर्टिकुलर वेब पेजेस को यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा है सपोज सर्वर, ठीक। तो ये हमारा है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है यूज़र मशीन, यानी कि जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारी एक रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के पास। सर्वर चेक करता है कि जो फाइल यूज़र ने मांगी है क्या वो उसके सिस्टम में मौजूद है। अगर वो इसके सिस्टम में स्टोर है तो ये हमें वापस क्या करता है? रिप्लाई करता है। तो ये जो सर्वर होते हैं जहाँ पर हमारी फाइल सेव होती है, इन्हें हम सर्वर के नाम से जानते हैं इंटरनेट के ऊपर। कह रहा है दीज सर्वर स्टोर फाइल एंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। और ये जो सर्वर होते हैं, ये जो फाइल और इन्फॉर्मेशन रखते हैं, स्टोर रखते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वेबसाइट्स कहलाती हैं। जो यानी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका हर एक का एक पर्टिकुलर सर्वर होता है जिसके ऊपर उसकी फाइल जो है उस वेबसाइट की वो सारी स्टोर रहती है। दीज फाइल कैन बी एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन। कह रहा और ये जो फाइल है या ये जो वेबसाइट है ये पूरे संसार में कोई भी यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, इसकी हेल्प से, इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से। कह रहा वेबसाइट कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। कह रहे जो वेबसाइट है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पेज होते हैं और उन पेज को हम क्या कहते हैं? वेब पेज। तो हम कह सकते हैं कि वेबसाइट हमारी क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस का एक समूह है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। और किसी भी साइट में जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो सबसे पहला पेज ओपन होता है वो पेज हमारा क्या कहलाता है? होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। यानी किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो आप इनिशियली ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो जो पेज ओपन होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं? होम पेज के नाम से जानते हैं। करें द होम पेज कंटेन लिंक्स टू अदर वेब पेजेस। और उसी होम पेज पर आपके जो हैं अलग अलग लिंक जो हैं दूसरे वेब पेजेस पे जाने के बने होते हैं। तो अब बात आती है कि ये वेब पेज या वेबसाइट बनाते कैसे हैं। तो उनको बनाने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं HTML। HTML लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। WWW भी हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो वेब पेज बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? HTML का। तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कह रहा है इसके जो फीचर्स हैं वो आपने पिछली क्लास में भी पढ़े थे। अब जो हम डिस्कस करेंगे उसकी टर्म्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी तो कि HTML जो हमारी लैंग्वेज है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपकी वेबसाइट्स को बनाने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वो वेब पेजेस हमारे कहाँ पे स्टोर रहते हैं? आपके सर्वर के ऊपर स्टोर रहते हैं,
और उन सर्वर से ही हमें कोई भी वेब पेज या वेबसाइट हमें देखने को मिलती है, किसकी हेल्प से? इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से। इसके बाद आते हैं हम इसकी टर्म्स पे, क्या क्या टर्म यूज होती हैं इसके अंदर। तो कह रहा है जो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसके अंदर टैग्स होते हैं, ये हमारी एक टर्म है, टैग होते हैं। एंड द कंटेंट फॉर द बॉडी ऑफ द वेब पेज, बॉडी ऑफ द वेब पेज यानी आपका जो वेब पेज या वेबसाइट जो हम यूज़र को दिखेगी उसके अंदर जो कंटेंट डला हुआ है, चाहे वो पिक्चर डली हो, चाहे वो वीडियो डली हो, इमेज डली हो, वो हमारा क्या कहलाता है? कंटेंट कहलाता है। तो टैग क्या है? टैग इज एन HTML कमांड, HTML की कमांड है जो कि कंट्रोल करती है कि आपका जो वेब पेज है वो कैसे बनेगा और कैसा दिखेगा, जो डॉक्यूमेंट हम बनाने जा रहे हैं या जो वेब पेज हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारा जो एक टर्म है वो हमें याद रखनी है, वो है हमारी टैग। तो टैग हमारा क्या है? कमांड है, HTML कमांड है जिनको हम यूज़ करते हैं किस लिए? डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, आपके वेब पेजेस को बनाने के लिए। ठीक, ये हमारी क्या है? HTML कमांड है, जो कि हमारा यूज़ जो है इनका वो HTML डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि एवरी टैग हैज़ एट्रीब्यूट और स्पेशल प्रॉपर्टीज, जितने भी टैग हैं उनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, खुद की एक विशेषता होती है, खुद की एक कुछ प्रॉपर्टीज़ को वो कैरी करता है, जिसकी हेल्प से हम और अट्रैक्टिव वेब पेजेस बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने बताया है HTML टैग। कह रहा है HTML टैग डिटरमाइंस द वे द ब्राउजर वुड डिस्प्ले द टेक्स्ट। कह रहा है जो HTML टैग है वो ये बताते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र यानी आपका गूगल क्रोम हो गया, है ना, जिसके अंदर हम वेबसाइट देखते हैं। ब्राउज़र क्या होते हैं? वो प्रोग्राम जिसके अंदर हम वेबसाइट को देख पाते हैं। गूगल क्रोम हो गया आपका, ओपेरा मिनी हो गया, ठीक है, मोजिला हो गया आपका, ये सारे हमारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। तो इनके अंदर हम जब कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो आपका वो वेबसाइट कैसी दिखेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके HTML टैग्स के ऊपर कि कौन से HTML टैग यूज हुए हैं। इसके बाद कह रहा था टैग आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन ए पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट। जो आपके टैग है वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं। द टेक्स्ट इज रिटन इन द टैग, और टेक्स्ट जो है वो टैग के अंदर लिखा जाता है, जैसे आपके ये दो टैग लिखे गए हैं। तो अगर हम लिखते हैं, अगर हमें टाइटल टैग लिखना है तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, TITLE, और फिर उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, इसी तरीके से हेड को भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे टैग दिए गए हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे बेटा, ये हमें पहले से ही बना कर दिए गए हैं। और HTML को बनाने वाले जो पर्सन थे उनका नाम क्या था? इसको याद कर लेना, TIM बर्नर ली, टीम बर्नर्स ली। टीम बर्नर्स ली जो थे उन्होंने सबसे पहले HTML को बनाया था 1990s के अंदर। ठीक, तो 1990s में हमारा सबसे पहले जो है HTML का डेवलपमेंट किया था टीम बर्नर्स ली ने। अब कह रहा है कि HTML जो टैग हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक नॉन एम्प्टी और एक एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, और नॉन एम्प्टी मतलब बिना खाली, या कंटेनर टैग भी इनको बोला जाता है। देखिए नॉन एम्प्टी और कंटेनर टैग। कंटेनर टैग मतलब कुछ कंटेन किए होंगे। क्या कंटेन किए होंगे समझते हैं। कह रहा है इन नॉन एम्प्टी टैग रिक्वायर एन ओपनिंग ऑन टैग एंड क्लोजिंग टैग। कह रहा है जो नॉन एम्प्टी टैग होंगे या कंटेनर टैग होंगे उसमें दो टाइप के टैग होंगे, एक तो ओपन टैग और एक क्लोज टैग। अब बात आती है ओपन टैग और क्लोज टैग कैसे लिखेंगे। कह रहा है ऑन टैग आर रिटर्न विद इन द एंगुलर ब्रैकेट। ऑन टैग तो एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जैसे हमने क्या लिखा था? टाइटल, है ना। तो टाइटल के अंदर हमने कुछ इस तरीके से आपका लिखा था, टाइटल को ऐसे। और कह रहा है ऑफ टैग आर आल्सो रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट बट यूजिंग ए स्लैश बिफोर द कमांड। अब इसी का टाइटल का अगर आपने, ये तो ओपन टैग है हमारा, किस टाइप का टैग है? ओपन टैग है।
टाइटल का क्लोज टैग कैसे बनेगा, इसके पहले हम स्लैश लगा देंगे और फिर दोबारा लिख देंगे टाइटल। ठीक, हमने क्या लिख दिया, दोबारा लिख दिया इसको टाइटल। ये हमारा किस टाइप का टैग हो गया, क्लोज टैग हो गया। ठीक, ये वाले हमारे ओपन टैग होते हैं और जिसमें स्लैश लगा होता है टैग के नाम से पहले, वो हमारे क्लोज टैग होते हैं। तो देखें आपके नीचे एग्जांपल जो दिया गया है वो भी इसी तरीके का दिया गया है आपका। कह रहे हैं ये जो टाइटल है ये हमारा किस टाइप का टैग है, ऑन टाइप का टैग है। ऑफ टाइप का टैग क्या हो गया, स्लैश लग गया। और ऑन और ऑफ टैग के बीच में हमेशा कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है। वो टेक्स्ट क्या होता है, जो हमें वेबसाइट में दिखाना है, वो टेक्स्ट हमारा इन दोनों टैग के ओपन और क्लोज के बीच में लिखा जाता है बिना एंगुलर ब्रैकेट के। अगर आप ध्यान दें तो इसमें तो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, इसमें भी हैं, ऑन में और ऑफ टैग दोनों में, लेकिन बीच में ये जो है इसमें कहीं भी एंगुलर ब्रैकेट नहीं है। तो ये हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट में हमें ये दिखेगा, ये दोनों चीज़ें नहीं दिखेंगी, ना ही ये वाला और ना ही ये वाला। यानी जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखी गई है वो टैग जो है वो यूज़र को नहीं दिखते, केवल उसके अंदर का जो टेक्स्ट है दोनों के बीच में जो लिखा हुआ है वो उन्हें दिखाई देता है। इसके बाद आता है हमारा एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग का मतलब क्या होगा, जिसमें क्लोज टैग नहीं होता, यानी स्लैश वाला टैग नहीं होता, केवल ओपन टैग होता है। तो एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। दीज टैग आर आल्सो रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल एच आर एंड पी आर। कह रहा है इस टाइप के टैग जो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन हम इनको कभी ऐसे नहीं लिखते कि आपने एच आर लिख दिया और जैसे हमने टाइटल को लिखा था कि इसका, ऐसे हमने क्लोज करके इसको एच आर को ऐसे भी लिख दिया। तो एम्प्टी टैग जो वो होंगे जिनमें केवल ओपन टैग होगा, ये ओपन टैग है, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं होगा, क्लोज टैग नहीं होगा। तो ऐसे टैग जिनमें केवल ओपन टैग होता है वो हमारे एम्प्टी टैग कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है आपकी, हमने पढ़ा था टैग की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, और वो टैग की प्रॉपर्टी किस नाम से जानी जाती हैं, एट्रीब्यूट्स के नाम से। There are some tag have special attribute which offer many options to format the text content. जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको फॉर्मेट करने के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन देता है, और उन्हीं ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आर रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट विद दिस कॉरस्पॉन्डिंग टैग वन आफ्टर अनदर विद ए स्पेस इन बिटवीन ईच ऑफ देम। कह रहा जो आपके टैग हैं वो जो आपके एट्रीब्यूट हैं वो टैग के साथ लिखे जाते हैं। अब सपोज करो फ़ॉन्ट नाम का हमारा एक टैग है, ठीक, इस फ़ॉन्ट नाम के टैग की अगर मुझे प्रॉपर्टी लिखनी है तो मैं फ़ॉन्ट लिखूँगा, थोड़ा स्पेस दूंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी को इस टाइप से लिख दूंगा, साइज ये प्रॉपर्टी इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू। ठीक, अगर एक और प्रॉपर्टी लिखनी है फिर मैं स्पेस दूंगा और फिर क्या लिख दूंगा, कलर, और फिर उसकी वैल्यू। फिर हमारा ये ऐसे क्लोज हो जाएगा टैग। हम मोस्टली गलती क्या करते हैं, हम इसको फ़ॉन्ट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और ऐसे लिखाते हैं प्रॉपर्टी को, जो कि गलत है। कभी भी ये वाला जो आपका है ये नहीं आएगा, पहले आप पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे इस टैग की। तो अगर हम यहाँ बात करें इस एग्जांपल के अंदर, तो ये तो आपका जो है ये तो है टैग, क्या है, टैग है, और ये जो है ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, या इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ठीक, तो जैसे इसने एग्जांपल दिया है, यही वाला एग्जांपल दिया है, वेयर साइज एंड कलर आर द एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। साइज और कलर जो है वो आपके फॉन्ट टैग की प्रॉपर्टी है, फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट है। तो इनको लिखने का यही तरीका रहेगा, हमेशा इसको याद रखिएगा, इसी तरीके से हम इनको लिखते हैं। इसके बाद आती है हमारी वैल्यूज। वैल्यू यानी जो आप इक्वल टू के बाद लिखते हैं। फिर एट्रीब्यूट कैन हैव वैल्यूज, प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है, सम डिफाइंड वैल्यूज विच विल बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट एट्रीब्यूट। और कह रहा है वो डिफाइंड होती है, यानी पहले से सेट होती है कि यही वैल्यू ये वाला एट्रीब्यूट या ये वाली प्रॉपर्टी लेगी।
उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं लेगी। कह रहा है जैसे साइज के अंदर लिखा है इक्वल टू 5, 5 जो है वो क्या है, वैल्यू है साइज एट्रीब्यूट की, और एट्रीब्यूट किसका है, ये टैग का। ठीक, इसके बाद आते हैं नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग मतलब टैग के अंदर कोई टैग अगर आप यूज करते हैं वो नेस्टिंग टैग कहलाता है, घोंसले वाले टैग जिसको हम बोल सकते हैं कि जब टैग के अंदर मल्टीपल टैग यूज होते हैं आपके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेस्टेड टैग कहलाते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन यू यूज टैग विद इन सम अनदर टैग देन इट इज कॉल्ड नेस्टिंग टैग, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल यूजिंग क्लोजिंग टैग। कह रहा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्लोज करते समय टैग को, दे शुड कोरस्पोंडेंट टू द लास्ट अनक्लोज ओपनिंग टैग। देखिए अब इसके अंदर एक हेड टैग है, एक टाइटल, दो टैग है, लेकिन टाइटल किसके अंदर यूज हो रहा है, हेड के अंदर, क्योंकि हेड आखिरी में बंद हो रहा है। हेड ओपन यहाँ पे हो रहा है, क्लोज यहाँ पे हो रहा है, उसके अंदर आपका कौन सा टैग है, टाइटल। ठीक, इसके अंदर आपका ये हेड यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक, लेकिन उसके अंदर कौन सा टैग है हमारा, टाइटल। टाइटल यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये है किसके अंदर, हेड वाले इस पोर्शन के अंदर है ना। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेस्टिंग, नेस्टिंग ऑफ टैग कहलाता है। इसके बाद आता है हमारे स्पेशल सिंबल्स। कह रहा है कुछ सिंबल्स जो है हमारे रिजर्व किए गए हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते। कह रहा है स्काई जो सेट ऑफ करेक्टर्स हैं वो आपके कुछ जो है वो सपोर्ट करते हैं। 4 सिंबल ऐसे हैं जो कि रिजर्व रखे गए हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन। क्यों, क्योंकि हम ग्रेटर देन और लेस देन को तो यूज कर ही लेते हैं टैग का नाम बताते समय। उसके बाद डबल कोट्स और %, ये आपके 4 ऐसे स्पेशल सिंबल हैं जो कि क्या हैं, रिजर्व हैं, जिनको सेव किया गया है, रिजर्व रखा गया है कि हम और दूसरे पर्पस के लिए इनको यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आती है स्ट्रक्चर आपकी। तो स्ट्रक्चर आप याद रखना बेटा, ऐसे ही स्टार्ट होती है आपकी। हमेशा जो है आपकी एचटीएमएल फाइल, उसमें कम से कम ये 4 टैग तो हमेशा होंगे जो आपको बताए गए हैं। पहला टैग है एचटीएमएल ओपन टैग। क्या बताता है ये, कह रहा दिस टैग इंडिकेट दैट डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटन इन एचटीएमएल। एचटीएमएल वाला टैग ये बताता है कि जो आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो वो किस में है, किस लैंग्वेज में है, एचटीएमएल लैंग्वेज में है। क्लोजिंग टैग ये बताता है कि जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपने लिखा वो अब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, क्लोज टैग। इसी तरीके से ओपन वाला जो टाइटल टैग है वो बताता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट को टाइटल देना है वो टाइटल क्या होगा, और क्लोज यानी आपका टाइटल यहाँ पर एंड होता है। इसी तरीके से हेड टैग ये आपका हेडिंग देने के लिए काम आता है वेब पेज को, और क्लोज हेड जो है वो ये बताता है कि आपकी हेडिंग यहाँ पर क्लोज होगी। इसी तरीके से जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग आपका मेन टैग होता है जो कि पूरे वेब पेज की जितनी भी आपकी कंटेंट है, जितना भी आपका टेक्स्ट है, इमेज है, सब सारी चीज़ों को ये रखता है। तो कह रहा है इट इज़ द एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। इसलिए हम बोलते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपका काम किया जाता है बॉडी टैग के ओपन और क्लोज के बीच में। और जहाँ बॉडी बंद हो जाती है वहाँ हमें पता लग जाता है बॉडी जो है टैग यहाँ पर एंड हो रहा है, बॉडी टैग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर रहती है। अब देखो कह रहा है कि द कंटेंट बिटवीन, कंटेंट यानी जो भी सामान आपका बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज के बीच में आता है वो आपका वेब ब्राउज़र में दिखाई देता है। यानी बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज के बीच में कोई भी चीज़ आप लिखेंगे वही आपकी वेब ब्राउज़र में दिखाई देगी। इसके बाद आता है आपका क्रिएटिंग एंड सेविंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब कह रहा है आप बनाएंगे कैसे, तो कह रहा है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स आल्सो कॉल्ड वेब पेजेस। एचटीएमएल के जो डॉक्यूमेंट है उनको हम क्या बोल सकते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं। अब हम इनको बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ चाहिए। तो बनाने के लिए हमें नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी, नोटपैड एप्लीकेशन की, जिसके अंदर हम जो है टाइप करेंगे। तो देखो सबसे पहले प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, टू क्रिएट एन न्यू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। पहला स्टेप ओपन नोटपैड, नोटपैड को ओपन करें और उसके अंदर एचटीएमएल कोड को टाइप करें, जैसे इसने नीचे किया हुआ। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसने ये एचटीएमएल कोड टाइप किया हुआ है, ठीक है।
इस तरीके से। और उसको फिर हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे और सेव का हमारा ऑप्शन आएगा, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम एक फोल्डर चूज कर लेंगे जहाँ पर हमें उस फाइल को सेव करना है। हमने फोल्डर चूज कर लिया, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा है, डेस्कटॉप इसने यहाँ से चूज कर रखा है। अब जो ये नाम आ रहा है फाइल का नाम, तो कह रहा है फाइल के नाम के अंदर हम हमेशा आखिरी में कोई भी नाम, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया ABC, लेकिन .html जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, .html या .htm, ये आपने ज़रूर लिखना है आखिरी में, नहीं तो आपकी फाइल जो है HTML फाइल नहीं बनेगी। देखो इसने भी, अगर आप देखें तो इसने .html लिखा हुआ है। तो ये नाम लिख के फिर हम क्या करते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो आपकी वो फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। सेव होने के बाद हम देखेंगे कैसे, हम सेव तो होगी हमारी फाइल। यार अगर आपने देखनी है उस फाइल को, तो देखने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, व्यू करने के लिए, अगर वंस यू हैव क्रिएटेड ए डॉक्यूमेंट यू कैन व्यू इट इन एनी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र में हम उसको देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, मोजिला फायरफॉक्स में, किसी में भी। करेक्ट, टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट ओपन योर ब्राउज़र सॉफ्टवेयर से इंटरनेट एक्सप्लोरर, फॉलो द गिवन स्टेप। इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलें, फाइल पर जाएं, ओपन पर जाएं, फिर आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपका कुछ नीचे दिया हुआ है इस तरीके से, ऐसे। वहाँ पर आप क्या करें, जो फाइल आपने सेव की है जिस नाम से, उसको सिलेक्ट करें, उसको ओपन करें। जैसे ओपन करके ओके करेंगे आप, तो आपको वो फाइल जो है ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से दिखाई देगी। ठीक, यही आपका क्या कहलाता है, ओपनिंग द फाइल। उसके बाद जो है आपके नीचे जो दिया गया है प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब वाला, ये हम अभी करके देखेंगे, तो आपको सारे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसको हम अभी करके देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, हमें क्या चाहिए, नोटपैड फाइल चाहिए। देखिए स्टेप दिए हैं इसने, ये प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब हम करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टेप 1 में ओपन नोटपैड, यानी हमें क्या ओपन करना है, नोटपैड। तो नोटपैड ओपन करने के लिए हम स्टार्ट पे जाते हैं, यहाँ पर हम टाइप करेंगे नोटपैड। आपको दिखाई दे रहा है नोटपैड, ये ठीक, आपका नोटपैड आपका आ जाएगा जैसे आप सर्च करेंगे। तो ये हमारा नोटपैड आ गया, इसको हमने ओपन करना है। इस टाइप से आपका ये दिखाई देगा ओपन होने के बाद। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है, इसके अंदर हमें चीज़ों को लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अपना जो HTML का डॉक्यूमेंट है बेटा, वो हमेशा HTML से ही स्टार्ट होता है, HTML टैग से ही स्टार्ट होता है। ठीक, तो हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, देखो इसने क्या दिया हमें, HTML। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, HTML। तो हम टाइप कर लेते हैं इस पर HTML, हमने टाइप किया। उसके बाद हम पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है ये हेड आता है, ये आपका फिक्स है, पहले HTML आएगा फिर हेड आएगा, फिर आपका इसके अंदर हेड के अंदर हमेशा टाइटल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टाइटल क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसने दिया है एग्जाम्पल1, अब मेरा सबसे पहले बंद क्या होगा, टाइटल, और उसके बाद क्या बंद हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद फिर हमारी स्टार्ट होती है बॉडी, मेन पार्ट। इसमें आप जैसे हम लिख रहे हैं ए वेरी सिंपल वेब पेज, ठीक। और उसके बाद हम बॉडी को क्या कर देंगे, क्लोज। बॉडी क्लोज होने के बाद हमारा क्या क्लोज हो जाएगा, HTML। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा ऐसी लिखनी है हमें लाइनें, अंदर का आप चेंज कर सकते हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या चीज़ फिक्स रहेगी, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। सबसे पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर आपकी ये वाली लाइन आती है,
पूरी हेड ओपन से लेके और यहाँ हेड क्लोज तक। ठीक है, इसके अंदर जो चेंज होगा वो आपका ये ग्रीन कलर का जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है बॉडी आती है आपकी। ठीक, बॉडी ओपन है और ये क्लोज है, तो बॉडी ओपन और क्लोज के बीच में आपका कोई भी मटेरियल जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यही वाला दिखेगा, ये जो आपने बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज के बीच में लिखा है यही आपका वेब ब्राउज़र में दिखाई देता है। अब हमने कोड को भी टाइप कर लिया नोटपैड में ओपन करके। स्टेप नंबर 3 में कह रहा है सेव द कोड विद एचटीएम और एचटीएमएल एक्सटेंशन। अब बारी आती है हमारी इसको सेव करने की। सेव करने के लिए फाइल पर जाएं, सेव का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसको पूरे को उठाया हमने हमने इसको एक नाम दे रखा है, सपोज AVM डॉट, ये हमें लगाना पड़ेगा डॉट। ठीक है, AVM डॉट HTML, इस नाम से हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक, जैसे हम इसको इस नाम से सेव करेंगे तो हमारे पास ये देखो गूगल क्रोम की एक फाइल बन के आ गई मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, इस फाइल को अब हमें क्या करना है, ओपन करना है। रन द कोड इन ब्राउजर, या तो आप इसको यहाँ से ओपन कर लें डायरेक्ट, या क्या कर सकते हैं गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर जाएं। ठीक है, जैसे मैं आपका गूगल क्रोम के ऊपर गया, यहाँ पर जाने के बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू टैब का। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली डबल क्लिक करके ओपन कर लें। देखो ये जो हमने लिखा था आपका वेब पेज के अंदर, बॉडी के अंदर केवल वही दिखाई दे रहा है, और जो हमने टाइटल दिया था, हमने टाइटल में जो लिखा था वो हमारा पेज का नाम आ रहा है। जैसे यहाँ पर गूगल लिखा आ रहा है, ये हमारा पेज का नाम आ रहा है Example 1। ठीक है, Example 1 देखो यहाँ हमने टाइटल में दिया था, तो ये वेब पेज का टाइटल आ गया। बॉडी के अंदर हमने क्या दिया था, ए वेरी सिंपल वेब पेज, तो बॉडी के अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे दिखाई देगा। तो ये हमारा वेब पेज है, इसके ऊपर ही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा नहीं है, आप गूगल क्रोम में देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर को भी मैं देखो उसमें आपको बता देता हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। इसको ओपन करके ऊपर जाएं आप, या आप ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन हो गया। इसके अंदर आप ये आपका आ गया, Ctrl+O शॉर्टकट से भी आप जा सकते हैं। ब्राउज किया मैंने, अभी मेरे से पूछ रहा है कहाँ फाइल है, तो देखो मेरे को दिख रही है HTML डॉक्यूमेंट फाइल। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको ओपन किया। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई दे रहा है जो मैं इसको गूगल क्रोम में दिखाई दे रहा था। ठीक, तो ये तो अब आपका आ गया टाइटल, और ये बॉडी के अंदर जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, आपके वेब पेज बना सकते हैं। एक हमारा छोटा सा सिंपल सा वेब पेज है जो कि वेबसाइट के रूप में काम कर रहा है, जो कि हमारे सिस्टम में ही सेव है अभी। अगर आप चाहें तो इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अपने आप आपका देखिए वापस से खुल जाएगी, है ना, वापस से वही आपका टाइटल आ रहा है। अगर देखो मैं इसमें चेंजेस करूँगा, सपोज मैं Example 1 नाम नहीं रखना चाहता, तो मैंने क्या किया, इसको वापस राइट क्लिक किया, ओपन विद, चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम, नोटपैड आप सिलेक्ट कर लें वहाँ से। अदर प्रोग्राम में अगर आप क्लिक करेंगे, नोटपैड को सिलेक्ट किया, ओपन किया, वापस से मेरी वही वाली कोडिंग ओपन होगी जो मैं कर रहा था। ठीक, अब मेरा क्या आ रहा है, Example 1 आ रहा है ना। अब मैं इसको टाइटल को चेंज कर देता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ आदर्श विद्या मंदिर। ठीक है, आदर्श विद्या मंदिर करने के बाद मैं फाइल पे गया, वापस मैंने इसको सेव किया।
क्योंकि अगर मैं सेव नहीं करूँगा तो मेरे को चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपने वेब पेज पे गया जो मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखें ऊपर आपका नाम चेंज हो गया, यानी टाइटल में जो भी हम लिखेंगे वो आपके पेज का जो है वो टाइटल आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आपके इसके अंदर बॉडी को चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा। देखना कैसे, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू आदर्श मंदिर। ठीक है, इसमें मैं एक छोटी सी कोडिंग और लगा देता हूँ, ये और अट्रैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं इससे क्या चेंजेस आते हैं। मैं वापस गया फाइल पे, वापस मैंने सेव किया। मैंने क्या करना है, यहाँ आना है वेब ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करना है। तो देखिए आपका ये रनिंग चलते हुए आ रहा है ना। तो ये आपका वेब पेज क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप इमेजेस भी, जो इसका पार्ट 2 आएगा बेटा, उसमें हम इमेजेस लगाना भी सीखेंगे, कैसे आप इमेज लगाएंगे, कैसे आप कलर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है आपका वो इसी का ही है, HTML का कंटिन्यू पार्ट है, पार्ट 2। अभी जो है आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अपना चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बहुत आसान चैप्टर है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल रिलेटेड आपको जो चीज़ें इसमें थी वो मैंने आपको बता दी कि आप डॉक्यूमेंट को देखेंगे कैसे, या आप फाइल को कैसे बनाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैप्टर को आप तैयार करें, क्योंकि आपके 2 ही चैप्टर आने हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 पीटी के अंदर। थैंक यू बेटा।